क्या वो संतोष ना हो जाए अमत तो कोई ना मैं पैसाला टिकेट योनबी सारदा थांगदा संगन गुमसे द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं ये दरअसल उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि मणिपुर की है। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और साथ ही मणिपुर। अब तक आपने 4 राज्यों में देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, लेकिन अब मणिपुर से भी आवाजें बुलंद होने लगी है। आम जनता के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, झंडा जला रहे हैं, बैनर जला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा चुनाव जीतने का रणनीति थी उस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है कि मणिपुर में खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं, गुस्से में। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें दरअसल मणिपुर की तस्वीरें हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पुनीत कुमार नाम के जो ट्विटर यूजर हैं, जो एक बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि टिकट न मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या किया है। वो पहले तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद ट्वीट भी दिखाते हैं आपको। पैसाला टिकेट लैबी सारदा थांगदा मोन संगल गुमसे पैसाला टिकेट योनबी सारदा थांगदा संगन गुमसे बीजेपी मणिपुर की। तो देखा आपने, कई महिलाएं मौजूद हैं, कई युवा वहां पर मौजूद हैं। एक अग्नि आग जलाई गई है वहां पर और उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के झंडे फेंके जा रहे हैं। यानी कि नाराजगी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो पुनीत कुमार हैं, उन्होंने बकायदा लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, टिकट न मिलने से ये नाराज बताए जा रहे हैं। और उसके बाद ये नाराजगी इस कदर बड़ी है कि अपने अपने घरों के ऊपर जो झंडा लगा रखा था, इन्होंने खुद बड़े सम्मान के साथ लगाया था, जीत का वचन दिया था, शपथ ली थी भारतीय जनता पार्टी की पताका मणिपुर में फहराएंगे। अब उनमें इतना आक्रोश, इतना गुस्सा पैदा हो चुका है कि उन्होंने झंडा जला दिया है। यही झंडा जला दिया गया है और इसके साथ ही नाराजगी प्रधानमंत्री को लेकर भी है, भाजपा के तमाम नेताओं को लेकर भी है। गुस्से में हैं लोग। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से लगातार न केवल झंडे जलाए जा रहे हैं, बल्कि जो मणिपुरी भाषा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त भी किया जा रहा है। आपने अब तक ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखी होंगी, पंजाब में नाराजगी देखी होगी, उत्तराखंड में नाराजगी देखी होगी, लेकिन मणिपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसने बीजेपी के तमाम नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। क्योंकि लग रहा था कि 4-5 राज्यों में से कम 4 राज्यों में अगर हालात हमारे ठीक नहीं है, हालत पतली हो चुकी है, हम सत्ता में वापसी नहीं कर रहे और सरकार बनाने नहीं जा रहे, तो कम से कम मणिपुर तो ऐसा राज्य है जहां हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन मणिपुर से जो तस्वीरें निकली हैं उसने गुर्दे छील कर रख दिए हैं भाजपा के नेताओं के। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा किस तरह से वहां महिलाएं मौजूद हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कई ऐसे झंडे हैं भाजपा के जिन्हें लगातार फेंका जा रहा है और जलाया जा रहा है। देखिए वीडियो। पैसाला टिकेट लैबी सारदा थांगदा मोन संगल गुमसे पैसाला टिकेट योनबी सारदा थांगदा संगन गुमसे बीजेपी मणिपुर की। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, अब आम जनता कितनी गुस्से में है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल पास में ही एक और मणिपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बकायदा बैनर लगा हुआ था, उस पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। मणिपुर के लोगों ने इतना गुस्से में आ गए थे कि उस पर जूतों की बारिश करने लगे, मारपीट करने लगे। ये इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी।
इतना गुस्सा मणिपुर के लोगों में है। यानी भाजपा जो लगातार ये कहती है कि उसने विकास किया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए उसने कहा है कि एक अलग प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत हमने वहां पर विकास किया है। कितना विकास किया है ये आम जनता बता रही है, सड़कों पर उतरकर बता रही है, गुस्सा निकाल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है तो झंडा जला रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से गुस्सा निकाला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। थोड़ा उतना हो जाए क्या वो फोंदोक्तुना हो जाए अमत ओइना मयाम ये तस्वीर वाकई चुनावों से पहले, क्योंकि मणिपुर में भी चुनाव है और वहां पर चुनावों से पहले भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी गुस्से में थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने झंडा जला दिया था। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले ही किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री को पंजाब में जनसभा नहीं करने देंगे, और वही हालात पैदा होते हुए नजर आए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ था, बैनर होर्डिंग जो लगे हुए थे वो फाड़ दिए गए, झंडे फेंक दिए गए थे, तमाम चीजें हुई थी। ये तमाम तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, इन तमाम लोगों ने एक प्लान तैयार किया था कि कोई बात नहीं, 4 राज्यों में अगर हम हार भी रहे, अगर 4 राज्यों में हमारी सरकार नहीं भी बन रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में कितना विकास किया है, इसी जुमले के साथ, इसी डींग के साथ हम कम से कम मणिपुर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पताका फहरा पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर आई हैं वाकई सन्न कर देने वाली हैं। आपने देखा कि किस तरीके से नाराजगी है न केवल आम जनता के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता अपने अपने घरों से सारे बैनर पोस्टर उतार लाए हैं। उन्होंने झंडे उतार लिए, झंडे जला दिए गए, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। और ये तमाम चीजें लगातार मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में की जा रही हैं। और ये सबसे पहले उन तमाम लोगों को देख लेना चाहिए जो लगातार कहते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार इन 5 राज्यों में भाजपा की बनने जा रही है। अगर बनने जा रही तो अपने ही समर्थकों, जो क्योंकि किसी भी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उनके अपने समर्थक होते हैं, अपने कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आपने देखा कहीं टिकट नहीं मिली, कहीं काम पूरा नहीं हुआ, कहीं विकास केवल जुबानी रह गया है। इसको लेकर आम जनता से लेकर आम कार्यकर्ताओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी आक्रोश को शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता पहचान नहीं पा रहे। सारा जोर उत्तर प्रदेश में लगा रखा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से भी लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई अब संभव करनी होगी। चुनावों से पहले इस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी यही हालात हैं, उत्तराखंड में भी लोग नाराज हैं। न केवल उत्तराखंड में लोग नाराज हैं, बल्कि आपने देखा भी था, हमने दिखाया भी था आपको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड पहुंचे थे, उनकी जनसभा चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाषण चल रहा था उसी दौरान छोड़ कर जा रहे थे जनसभा को, उस रैली स्थल को छोड़ कर जा रहे थे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखते ही देखते बात इतनी बढ़ चुकी है कि मणिपुर में भी लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं, भाजपा के झंडों को जलाने लगे हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात देखने को मिल रहे थे कि अगर नेता पहुंच जाए, कोई कार्यकर्ता पहुंच जाए, कोई मंत्री विधायक सांसद पहुंच जाए भाजपा का झंडा लगाकर, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिलती थी, उन्हें खदेड़ दिया जाता था, क्लास लगा दी जाती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ मणिपुर में, जो उत्तर प्रदेश से कई सौ किलोमीटर दूर है, वहां मणिपुर में भी अब यही हालात बन रहे हैं। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की जो तमाम बातें हैं, तमाम दावे और वादे हैं, उनसे खुश नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में कोई काम नहीं किया, लगातार अपमान किया गया है अपने कार्यकर्ताओं का। और यही एक वजह है जिसके चलते न केवल उनके झंडे बैनर को जलाया जा रहा है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर गुस्सा जाहिर किया गया है, नाराजगी जाहिर की गई है। और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक और दूसरे राज्य से तीसरे राज्य तक, यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां होने हैं, हर तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराजगी है। क्योंकि रोजगार की ये बात करते नहीं है, विकास की बात ये करते नहीं है। अगर अमूमन आप देखा जाएगा तो हिंदू मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, और यही स्थिति आप अमूमन हर जगह देखेंगे। पंजाब जाएंगे तो पंजाब में किसानों के बारे में अनर्गल बोला जाता है, उन्हें कभी कोई
भारतीय जनता पार्टी के नेता उग्रवादी कह देगा, कोई पाकिस्तान से कनेक्शन निकाल देगा, कोई खालिस्तानी कह देता है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। गोवा में भी कोई ठीक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और मणिपुर में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसने बता दिया है कि मणिपुर में भी हालात अब ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।